हाँ। अब कार्तिक मास लगते ही 14 को छोटी दिवाली भी होती है। लोग दिन में आटे तेल हल्दी का उपटन बनाएं और उसे लगाएं, बाद में नहाएं। पट्टे के नीचे तेल का दिया जलाकर गर्म पानी से सिर सहित नहाएं। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में पूजा की सामग्री, एक चौमुखा दीवा, 13 छोटे दिए लगाएं, उनमें तेल और बत्ती डाल दें। पूजा की सामग्री दिए गद्दी के लिए और घर के लिए अलग अलग जलाएं। जिनकी पूजा कर दिए पर जल, रोली, चावल, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल, चार सुहाली दक्षिणा चढ़ाएं। शाम को पहले गद्दी की पूजा करें, बाद में घर आकर पूजन करें। सारी सामग्री चढ़ा करके घर पर भी इस प्रकार पूजा करने के बाद सारे दिए जलाकर सब कमरों में, रसोइयों में, चौक में, सीढ़ी में, चौरास्ते पर सब रख दें। गणेश जी व लक्ष्मी जी के लिए घर के दरवाजे पर भी और घर के अंदर जो माँ लक्ष्मी गद्दी की पूजा हो रही है वहाँ भी धूप दीप जलाएं। और दीपावली की कथा। आधे कार्तिक मास में मावस को दिवाली होती है। लक्ष्मी जी बनाने के लिए सुबह दीवार के चूने से पोत लें, और यदि किसी के कोई रंग की बनती हो तो और भी रंग बना करके रख लें, या गेरू से भी गणेश जी लक्ष्मी जी बना लें। और हनुमान जी और पितरों को नमस्कार करें, धूप लगा लें, मारते जाएं, धूप मारते जाएं। और अगर आपके कोई देवता भी मानते हैं अपने पितरों का, उन सब की पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मौली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, निकली हुई मिठाई और दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सलाई सब सामान साथ में ले जाएं पितरों की, और हनुमान जी की पूजा करके उनको धूप लगाएं, साष्टांग प्रणाम करें। और ठाकुर जी के मंदिर में उनके पैरों पर, पेंडे में भी धूप मारें, और किसी को पैसे ना दें। गणेश जी लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बाजार से ले आएँ, और जिसको लाकर रात को घर में पूजा करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं, बाद में सब तरह की सामग्री 11 पूरी एक थाली में रखकर सब पितरों की पूरी निकाल दें और वह ब्राह्मण को दे दें। एक ब्राह्मण भी जिमा दें, बाद में आप जिम लें, आप खा लें। अब सामग्री 2 कच्चे दिए, 4 मुख वाले दिए 2, बीच में रख दोनों कोनों में 30 छोटे छोटे दिए रख दें। ऐसे 32 दिए बनाएं, 32 रख दो, 34, 35 दिए बनाएं पूरे। और दिए में तेल डालकर बत्ती रखकर दिए जला लें। बाद में मौली, रोली, चावल, गुड़ इत्यादि सभी से पूजा पाठ करके दक्षिणा इत्यादि चढ़ाएं, फेरी दें। पहले पुरुष की पूजा करें, बाद में स्त्रियां पूजा करें, और पूजा करने के बाद सब कमरों में, चौक, रसोई में रख दें। और एक 4 मुख वाला दिया, 6 छोटे छोटे दिए लक्ष्मी जी जहाँ बनाए वहाँ पर रख दें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद जीने और तिजोरी गले में गणेश जी लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दे दें। वहाँ पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें। दूसरा पट्टा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और एक जोड़ी मंगाया हुआ गणेश लक्ष्मी जी रखें। पास ही रुपये, सवा सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गवार की फली, दक्षिणा, 4 सुहाली डालकर रख दें। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री से गणेश जी का पूजन करें और लड्डुओं को जिमा दें, फिर बांट दें अन्न की। दिए का कज्जल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। सारे दिए को रात भर निगरानी में रखें, उस पर छलनी ढक दें। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठाकर चढ़ावा देकर मिश्रानी को, पंडितानी को, मिश्रानी को यानी कि दे दें, और रुपये उठाकर तिजोरी में रख दें। और बड़ी दिवाली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूनी अथवा गेरू में भिगोई हुई रुई, चक्की, चूल्हा, लोहा, छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। और प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्रता जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे लाकर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा।
तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊँगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह लक्ष्मी ही है बेटी, अपने अपने को क्या चाहिए, बन जा उसकी मित्र, उसकी है ना सहेली। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई पीपल में से तो कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने तो मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए रखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा, आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तो गरीब चटनी रोटी खाने वाले हैं। तो फिर बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। पहले 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसका लड्डू ले गई और वहाँ 9 लखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुसाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली पत्नी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको दे देना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धूप लगाएं और चरण स्पर्श करें, माँ लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम करें, और औरतें अपनी सासू जी और नंद को भी पैर छूकर रुपए देती जाएं, दान दक्षिणा करती जाएं, चरण पढ़ती जाएं और साथ में उनको लड्डू भी दें। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए जगदम्बा मैया सदा जय हो, बोलिए हनुमान बाबा की जय।